हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत करता हूं अपने इस चैनल स्टडी पॉइंट विथ LPMS में। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं जाति किसे कहते हैं, जाति व्यवस्था की विशेषताएं और पढ़ेंगे जाति व्यवस्था में परिवर्तन के कारण। तो दोस्तों, आइए आगे हम चर्चा करते हैं इसकी। जाति शब्द अंग्रेजी भाषा के कास्ट शब्द हिंदी रूपांतरण है। ठीक है। कास्ट शब्द पुर्तगाली शब्द भाषा के शब्द कास्टा से बना है, जिसका अर्थ होता है प्रजातिक नस्ल, प्रजाति, नस्ल या जन्म। ठीक है। कास्टा शब्द का अर्थ क्या है? प्रजाति, नस्ल या जन्म। इस प्रकार जाति एक प्रजाति है या जन्म पर आधारित समूह है। जाति शब्द में व्युत्पत्ति संस्कृति शब्द जाति से हुई है, जिसका अर्थ है जन्म लेना, अर्थात जन्म से जाति का निर्धारण होता है। इस प्रकार सामान्य अर्थ में जाति जन्म पर आधारित समूह का नाम है। कतिपय समाजशास्त्रियों और विद्वानों ने जाति व्यवस्था को निम्नांकित शब्दों में परिभाषित किया है। अब हम इसको देखते हैं। मैक्स वेबर ने के अनुसार जाति व्यवस्था हिंदू धर्म की मौलिक आस्थाओं की सामाजिक अभिव्यक्ति है तथा इसकी अनिवार्य शर्त यह है परिस्थिति भेद के नियमों एवं प्रतिबंधों का कठोरता से पालन है। इसके अतिरिक्त प्रत्येक जाति ऐसे व्यक्तियों का समूह है जिसकी परिस्थिति जन्म से निर्धारित होती है और वे एक ही तरह के संस्कारों का पालन करते हैं। अगला, हर्बर्ट रिजले के अनुसार जाति परिवारों या पारिवारिक के समूहों का एक संकलन है जिसका एक ही नाम होता है, जो एक काल्पनिक पूर्वज मानकर या देवता हो सकता है से अपनी वंश परंपरा की उत्पत्ति का दावा करता है, जो सामान्य जन्मजात वंश परंपरागत व्यवसाय को करता है और जिसे उन लोगों द्वारा एक सजातीय समुदाय माना जाता है जो इस तरह के निर्णय अथवा मत देने के अधिकार हैं। अगला, हट्टन ने रिजले की परिभाषा की आलोचना करते हुए कहा है कि काल्पनिक पूर्वज का संबंध गोत्र से होता है, न कि जाति से। विस्तृत जाति का कोई काल्पनिक पूर्वज नहीं होता। फिर भी रिजले की परिभाषा की अन्य बातें जैसे समान व्यवसाय, सजातीय समुदाय तथा एक नाम सही है। हट्टन के अनुसार जाति एक ऐसी अवस्था है जिसके अंतर्गत समाज अनेक आत्म केंद्रित और एक दूसरे से पूरी तरह पृथक इकाइयों अथवा जातियों में विभाजित होता है। इन इकाइयों के बीच पारस्परिक संबंध ऊंच नीच के मापदंडों द्वारा निर्धारित होती है। अगला टॉपिक है जाति व्यवस्था की विशेषताएं क्या है। अब इसको हम देखते हैं। तो श्री N.K. दत्त जो हैं ने जाति व्यवस्था की परिभाषा न देकर इनकी निम्नलिखित विशेषताओं का उल्लेख किया है। विवाद तथा खान पान पर प्रतिबंध, जाति व्यवस्था 2 में। 3 में जातियों के बीच परिस्थिति एवं भेदभाव। 4 जाति जन्म पर आधारित। 5 ब्राह्मणों की विशेष प्रतिष्ठा। प्रोफेसर घुड़िये ने इस विशेषताओं के अतिरिक्त जाति की कुछ अन्य विशेषताओं का भी उल्लेख किया है। इस विशेषताओं में जाति की संरचनात्मक और संस्थागत विशेषताओं का समावेश है। संक्षेप में जाति व्यवस्था की विशेषताओं का विवेचन इस प्रकार। 1 में समाज का खंडीय विभाजन। जाति व्यवस्था में भारतीय समाज को खंडों में उपखंडों में विभाजन कर दिया है, जिन्हें हम जाति व्यवस्था उपजाति कहते हैं। प्रत्येक जाति के सभी सदस्यों की परिस्थिति, पद, सामाजिक स्थिति, भूमिका तथा व्यवसाय का कार्य निश्चित होता है। इस प्रकार व्यक्ति की पहली
निष्ठा जाति के प्रति होती है, उसके बाद समुदाय या अन्य समूहों के प्रति। जाति धर्म के नियमों के विरुद्ध कार्य करने पर सदस्यों को कभी अर्थदंड या जुर्माना देना पड़ता है और कभी तो उन्हें जाति के से बहिष्कार तक ही कर दिया जाता है। ये दंड जाति पंचायतों द्वारा दिए जाते हैं। 2 में संस्तरण। प्रत्येक जाति की अपनी एक परंपरागत परिस्थिति और अस्थायी होती है, लेकिन एक जाति की परिस्थिति दूसरी जाति की तुलना में ऊंची या नीची होती है। इस प्रकार जाति समूहों की परिस्थिति एवं सामाजिक स्थिति में स्पष्ट भेद होता है। उदाहरण के लिए भारतीय समाज में ब्राह्मण की प्रतिष्ठा और समाज स्थिति सबसे ऊंची है, जबकि शूद्र एवं अछूत जातियों की सबसे नीची। इस व्यवस्था को इस संस्करणमूलक व्यवस्था कहते हैं। क्या कहते हैं? संस्करणमूलक व्यवस्था। योगेंद्र सिंह ने भारत के में जाति को सामाजिक स्तरण की इकाइयां माना है। 3 में भोजन और सामाजिक सहवास पर प्रतिबंध। भारत एक जाति स्वयं में एक संपूर्ण संप्रभुता संपन्न समूह है, अर्थात जाति व्यवस्था में खान पान और सामाजिक जीवन को अपने जाति समूह तक सीमित रखने का कठोर नियम बना रखा है। इस व्यवस्था के अनुसार अपनी ही जाति के लोगों के हाथ का बना कच्चा और पक्का भोजन सर्वोच्च है। इसके बाद ब्राह्मण के हाथ का बना भोजन खाना स्वीकार्य है। खान पान संबंधी यह नियम सभी जातियों पर लागू होता है। इनके अतिरिक्त अन्य जातियों द्वारा बनाए गए भोजन संबंधी विविध प्रतिबंध है। सामाजिक मेलजोल और सामाजिक संपर्क पर भी प्रतिबंध है। अपनी ही जाति के परिवार के बीच सामाजिक जीवन को सीमित रखने पर जाति व्यवस्था बल देती है। 4 में व्यवसाय का बंधन। जाति व्यवस्था के ये है जाति, ये 1 मिनट दोस्तों, ये था, ठीक है। जाति व्यवस्था के अंतर्गत जाति समूह का व्यवसाय पूर्व निर्धारित रहता है। जाति के सदस्यों के परंपरागत व्यवसाय को छोड़कर अन्य जातियों के करने की स्वतंत्रता प्राप्त नहीं होती है। प्रत्येक जाति एक परंपरागत और वंशानुगत व्यवसाय होता है। उसी के कुछ परिवर्तन इसके जाति के सदस्यों को अपनी जीविका चलानी पड़ती है। उदाहरण के लिए ब्राह्मण का व्यवसाय पुरोहित करना, लोहार का व्यवसाय लोहा के औजारों का निर्माण करना है। जहाँ तक कृषि और व्यापार का संबंध है, इन व्यवसायों को भारत के विभिन्न भागों में विभिन्न जातियाँ करती है। इन्हीं व्यवसायों में जातियों और व्यवसाय संबंधी कुछ स्वतंत्रता है, लेकिन कुछ व्यवसायों को अपवित्र माना गया है, जैसे चमड़े का काम करना, सफाई का काम करना। इन व्यवसायों को निम्न जातियों ही करती है, लेकिन विगत 200-300 वर्ष से जातियों के व्यवसायों में निरंतर परिवर्तन हो रहा है। 5 में विवाह संबंधित प्रतिबंध। जाति व्यवसाय का एक महत्वपूर्ण और कठोर नियम यह है कि जाति के सदस्य विवाह संबंधित अपनी ही जाति या उपजाति में स्थापित कर सकते हैं। इस नियम का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति को जाति पंचायत दंडित कर सकती है। वेस्टरमार्क ने विवाह संबंधित इस प्रतिबंध को जाति व्यवस्था का सार तत्व बताया है और इसलिए जाति को एक अंतर्विवाह समूह कहा जाता है। 6 में देखते हैं जातियों में भेदभाव। जाति व्यवस्था के अंतर्गत जातियों के बीच अधिकारों और सुविधाओं का प्रबल भेदभाव होता है। ब्राह्मणों को विशेष सामाजिक और धार्मिक अधिकार प्राप्त होते हैं। एक ब्राह्मण दूसरे ब्राह्मण को प्रमाण कर सकता है, परंतु दूसरे सभी जातियों को पहले ब्राह्मण को ही प्रणाम करना आवश्यक है।
ब्राह्मण आर्थिक दृष्टि से धनी या निर्धन हो सकता है, परंतु उसकी सामाजिक स्थिति सर्वोपरि मानी जाती है। धर्म के मामलों में ब्राह्मण को यज्ञ अनुष्ठान या धार्मिक रीति रिवाज संपन्न करने का विशेषाधिकार प्राप्त है। दूसरी ओर शूद्रों और अछूतों को सामान्य सामाजिक अधिकारों और सुविधाओं से वंचित रखा गया है। अछूतों को वेद पढ़ने, शिक्षा ग्रहण करने तथा मंदिर में जाने का अधिकार नहीं है। दक्षिण भारत में तो शूद्रों की छाया से भी द्विज दूर रहने की चेष्टा, ये जो है द्विज है जो ये दूर रहने की चेष्टा करते थे। इस प्रकार परंपरागत सामाजिक व्यवस्था के अनुसार कुछ जातियों को विशेषाधिकार प्राप्त है और कुछ सामाजिक तथा धार्मिक अधिकारों से वंचित है। साथ में अंतर्जातीय संबंध के मापदंड। जातियों के पारस्परिक सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक संबंध भी जाति व्यवस्था के परंपरागत एवं मापदंडों के अनुसार ही स्थापित होती है। जजमानी प्रथा इसका प्रमुख उदाहरण है। इस प्रथा के अनुसार ग्रामीण समुदाय के प्रत्येक सदस्य को यह पता रहता है कि जाति के साथ समान और किस जाति के साथ बराबरी का मापदंड के आधार पर व्यवहार करना है। इसे किस जाति के साथ निकट का संबंध स्थापित करना है और किसके साथ मैत्री का संबंध कायम रखना है। 8वें, जाति पंचायत। जाति व्यवस्था और इसके नियम का पालन और उल्लंघन के नियंत्रण के लिए जाति पंचायत होती है। ये पंचायतें जाति व्यवस्था की एक प्रमुख विशेषताएं हैं, क्योंकि पंचायतें ही एक और विरोधी आचरणों और शक्तियों को नियंत्रण करती है और दूसरी ओर जाति की एकता को बनाए रखती है। जाति व्यवस्था की उपयुक्त विशेषताएं उस समय पाई जाती थी जब जातियों पर आधुनिक प्रतिमानों के प्रभाव नहीं पड़ते थे, लेकिन विगत 200 वर्षों से जाति व्यवस्था की उपयुक्त विशेषताओं में गुणात्मक परिवर्तन हो रहे हैं और पिछले 3 वर्षों से पहले ही गति काफ़ी तेज हो गई है, जिसका विवेचन हम अगले शीर्षक में करेंगे। अब दोस्तों यहाँ